अरुण शर्मा साहब, मुझे एक चीज कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अमेरिकन अगर आ, वो हम सब लोगों ने उसकी बहुत भर्त्सना की है जिस तरह से वेनेजुला की इंटरनल पॉलिटिक्स में उनके प्रेसिडेंट को उठा के लाते हैं। लेकिन ये भी मानने वाली चीज है कि उनका जो होमवर्क होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है। वो अपना होमवर्क ठीक से करते हैं, वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि जो अडानी जी के ऊपर जो केस लगवाए गए हैं और जो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला गया है, इट इज अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्ट्रेटेजी टू टू पुट प्रेशर? क्योंकि उनको इतने दिन में सबको पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि जो मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, या तोते राजा की जान तोते में है, कौन तोता कौन। ये समझ में आ गया है कि व्हेन इट कम्स टू अडानी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव। वो अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं उसको एक्सपेंस करवा दिया जाता है। अडानी अडानी का ऐसा सैक्रोसेंट हो गया है। तो क्या ये भी एक कारण है कि उनको ये समझ में आता है कि अगर अडानी को तुम थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखोगे तो भारत उसके लिए कुछ भी निगोशिएट करने को तैयार हो जाएगा। और ये हमने देखा भी है, अभी निगोशिएशन शुरू नहीं हुआ था, हमने सब कुछ मान लिया था कि हम ये भी खत्म कर दे रहे, हम ये भी खत्म कर दे रहे, हम ये भी खत्म कर दे रहे। मैं जरा इस पे भी एक आपकी टिप्पणी। और दूसरा जो अभी ट्रंप रोज रोज का एक नया ये शुरू किया और हम नहीं बोल रहे हैं, उससे हमारी ओवरऑल भारत की साख गिर रही है, ऐसा मुझे लगता है। अरुण भाई। जी सर, आवाज आ रही है? अनम्यूट है? ये आपने दो चीजें कही। एक आपने अडानी साहब के साथ मोदी साहब की इज्जत जोड़ दी। अब वो व्यापारी हैं, और व्यापारियों के लिए मोदी साहब ने एक बार एक बात कही थी जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों का अपमान हो गया था, और ये कहकर की थी कि हिंदुस्तान का व्यापारी बड़ा रिस्क लेता है बजाय हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिकों के, अपनी पूरी पूंजी उड़ेल देता है। आपने सुना होगा वो बयान। दूसरी बात, आप एक इंस्टांस और भूल रहे हैं। हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 45 मिनट इंतजार करा दिया था अमेरिका के प्रेसिडेंट को? आपको याद होगा, मीटिंग के लिए। तो मेरा मानना यह है कि एक सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूं। जब कोई थोथा चना होता है ना, वैसे तो चने घोड़े खाते हैं, इंसान भी खाते हैं और उसकी ताकत बहुत होती है, परंतु जो चना थोथा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, कीड़ा लगा हुआ, अगर उसको किसी चीज में डाल दिया जाए तो वो बजता घना है। हमारे मोदी साहब बिल्कुल वैसे हैं। अब इससे हल्की बात क्या हो सकती है? ये तो हमारे देश की बात है, हमारे देश का मंच है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मंच है, जिसपे ये कह दिया जाता है अपोजिशन पार्टी के लिए कि चाहे आप मुजरा कर लो। अब साहब, पूरे विश्व में कहीं मुजरा नहीं होता, और अपोजिशन पार्टी को जब आप इस लेवल पर अपना आईक्यू रखते हैं, इस निगाह से आप उनको देखते हैं कि ये मुजरे वाले लोग हैं, राजनीतिक करने वाले लोग नहीं है ये, आप उनका स्तर यहां तक ले आते हैं। और आपने क्या कहा कि आपकी तो भैंस ले जाएंगे, गाय क्यों नहीं बोला भाई साहब आपने? फिर आप क्या कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। पर मैं आपको याद करा दूं, जापान में क्या कहा था मोदी साहब ने, ताड़ी बजाते हुए कहा था जब नोटबंदी हुई थी। और मुझे याद है एक सिख साहबान थे जिनकी बेटी की शादी थी, और वो पैसा निकाल कर लाए थे, और वो पैसा चल नहीं रहा था क्योंकि कैश पेमेंट होती है शादियों में। हम सब की बेटियां हैं, हमने शादियां की हैं, हमें पता है। किसी के पास वाइट पैसा हो भी तो बैंड वाला, ढोल वाला, फेरे करवाने वाले पंडित जी, मंच सजाने वाले, जयमाला वाले लोग कैश पेमेंट लेते हैं। और कैश पेमेंट कोई ले नहीं रहा था क्योंकि उस दिन के बाद उन्होंने कह दिया था कि कोई पैसा इस नोट का नहीं चलेगा, 500 हजार का। और ताड़ी बजाकर कहा था उन्होंने कि बेटी की शादी है, पैसा नहीं। जब मैं बात करता हूं तो सिरहन पैदा होती है क्योंकि मैंने भी बेटी की शादी की है।
तो अगर ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री हो जो इतनी हल्की फुल्की बातें करता हो, तो ट्रंप तो बहुत बड़ा आदमी है ना। वो तो चैलेंज करके दूसरी बार जीत कर आया है। और जब आपने मुकद्दर देखो, अभी अजीत सिंह साहब ने कहा कि जिसको मिलना चाहिए था उसको मिले नहीं। आपने सोचा ये गुजरात का कोई ऐसा आदमी है जिसके स्कूटर के पीछे में बैठकर जाया करता था, ये हल्का फुल्का आदमी है, कोई बात नहीं, मिल लेंगे। अरे ट्रंप ही तो है यार, है क्या इसमें। परंतु उसी ट्रंप ने जो बात अभी अजीत सिंह साहब ने कही वो नोट कर ली, डायरी में लिख ली उसने, और स्वर्ण अक्षरों से लिखी। और उसका बदला आज क्या है? 55 से 60 बार तो वो कह चुके कि समझौता मैंने कराया। उनकी नकल मार के चाइना वाला भी बोल रहा है कि मैंने कराया। और फिर आपने एक बात कही, एक थोड़ा हल्का फुल्का एक नोट और बता देता हूं आपको, वो ये कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कहां की है प्राइम मिनिस्टर। हमारे साहब तो उनको भी यस मैडम कहते हुए आगे पीछे घूमते हैं। आपने बड़ी सुंदर सुंदर दोनों के चित्र भी देखे होंगे, पर लोगों ने यहां परिहास भी उड़ाया। अब उन्होंने सोच लिया कि शायद ये भी मानसी सोनी है, परंतु वो मानसी सोनी तो है नहीं। वो तो पढ़े लिखे लोग, एटिकेट्स वाले लोग हैं, बहुत अच्छे मैनर्स हैं उनके पास, बड़ी अच्छी बायलैटरल टॉक कर सकते हैं। बायलैटरल रिलेशन में दो कंट्री के हेड्स को कैसी बात करनी चाहिए। और आपको याद करा दूं आपके ही शो की बात, जिसमें मोदी जी हैं करके हंसे थे, और आपने शो में अपने वो दिखाया भी था, आपको याद होगा, मोदी जी का। तो मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को ही अपना आत्मविश्वास यहां तक गिरा दे कि जीत के लिए उसको मंगलसूत्र या कुछ और करना पड़ जाए, तो फॉरेन कंट्री में, मैं एक कैलकुलेशन आपको और बता देता हूं, फिर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। सर, क्रिश्चियन कितने हैं हमारे पूरे विश्व में? अगर 820 करोड़ आबादी लगाई जाए तो 260 करोड़ के करीब हैं। मुस्लिम कितने हैं? 220 करोड़। और हमें महामारी है, बीमारी नहीं है, महामारी है ये कहने की कि हम विश्व गुरु हैं। हम 115 करोड़, 480 करोड़ लोगों की कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं? ना हमारे परिवेश मिलता, ना हमारे रीति रिवाज मिलते, ना हमारा कल्चर मिलता, वो हम लोगों का वर्चस्व क्यों मानेंगे? परंतु हमें तो महामारी है ना, बीमारी नहीं है, ये कोड है। और इस कोड को हम लोग ढो रहे हैं, ये सुन के कि हमारे जो महामानव है ना वो विश्व गुरु हैं। सर, 30 लाख की आबादी वाले देश में आप जाकर एक बहुत बड़ा अवार्ड लेके आ जाते हैं। मेरे तो जमुना, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मेरे जमुना पार की आबादी 60 लाख है। आए, मैं मोदी साहब को दंडवत प्रणाम करूंगा, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ आ जाएं एक बार और आकर यहां की समस्याएं सुन जाएं। अब जब इस तरह की बातें जब होती हैं तो कंपैरेटिवली जो कंपैरिजन किया जाता है एक देश के राष्ट्र का दूसरे देश के राष्ट्र को के साथ, तो कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष बिरयानी खाने के लिए अपने हवाई जहाज को लैंड नहीं करवाता। कितनी छिछलेदारी हुई थी, अडवाणी साहब को क्यों हटना पड़ा ये आपको भी पता है। और अडवाणी साहब से बड़ा बीजेपी में कोई भारी भरकम लीडर है क्या, अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर? तो जो व्यक्ति इतनी निचले स्तर की बातें करता हो, छाती ठोक कर बोलता हो मैं अकेला सब पर भारी, अरे भाई बता तो दो कितना वजन है आपका, कितनी हाइट है। परंतु जब हल्का आदमी होता है ना और वो वजनदार कहता है कि मैं बात वजनदार कहता हूं, तो हमारी मां कहा करती थी कि बेटा जो छिछलेदार लोग होते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। जो व्यक्ति गंभीर होता है,
गौर होता है, गंभीर गौर के साथ होता है, वो बात करता है, शब्द कम बोलता है, अर्थ ज्यादा निकलते हैं। परंतु हमारे मोदी साहब तो शब्द बोलते हैं ढेरों। पार्लियामेंट में हमारी एक महिला सांसदा है, उनको क्या कहा था। और मैं आपको एक बात और अपना एक एक्सपीरियंस बता के फिर समाप्त करता हूं। कल रात को मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे दर्शन शास्त्र के, हिम्मत सिंह सक्सेना साहब, उनको सुन रहा था। 95 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े स्कॉलर थे वो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें, उनकी एक सीरीज है 25-26 एपिसोड की, जिसमें ईसाइयों की, मुसलमानों के धर्म की तारीफें बताई गई है। और ये तारीफ भी कही गई है कि हिंदुस्तानी जो है, कार्ल मार्क्स ने वो कही थी बात, कि हिंदुस्तानी जो हैं अगर इनमें आपस में फूट ना होती तो हमारे यहाँ इस्लाम 3 तरीके से आया है। और ये बात उन्होंने बताई 660 सन में हमारे यहाँ केरल में मस्जिद बन गई थी, जबकि 1040 सन में मुसलमान यहां आए थे। मुसलमान आए सौदागर बन के, केरल के जो मसाले थे वो अपने मीट में डाला करते थे। तो मेरा मानना यह है कि केरल के जब मसाले इतने शानदार हो सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले उनको लेने के लिए विदेशी आया करते थे, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस बात पर अगर हम गंभीरता से गौर करें तो मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू, बल्कि बहुत छोटा स्पेल रहा लाल बहादुर शास्त्री साहब का। मैं उन दिनों 5वीं में पढ़ा करता था। मुझे लगता है वो बहुत शख्सियत भारी भरकम थी किसी भी विश्व की। मैं वो दिन याद करता हूं जब युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, फिदेल कास्ट्रो, फिलिस्तीन के यासर अराफात, ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की इज्जत में क्या क्या कसीदे नहीं पढ़ा करते थे। जबकि भारत उतना मजबूत देश नहीं था, परंतु हमारी विरासत मजबूत थी, हमारी संस्कृति मजबूत थी। परंतु आज संस्कृति क्या है? मात्र हिंदू की। कल रात को भी तुर्कमान गेट पे कुछ गिरा दिया गया। रात को 2:30 बजे 15, 16, 17 पीले वो जो है वो लेके गए बुलडोजर। अरे गिराना था, दिन दिहाड़े गिराते भाई, इतनी रात की सर्दी में क्यों परेशान करना? जब आप हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए तो आपको डर काहे का है? परंतु जो मन का चोर होता है ना, वो सारी उल्टी कर देता है, वो बता देता है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो मेरा मानना ये है कि हम जब बात करें किसी विदेशी प्रधानमंत्री से, किसी राष्ट्रपति से, तो ये सोच के करें कि वो 33 करोड़ 34 करोड़ लोगों का प्रेसिडेंट है। ये बात ठीक है कि वो बड़बोला है, परंतु उसके शब्दों की कीमत भी है। और वो 50% कीमत हम दे भी रहे हैं और रूस से तेल का आयात भी कम कर बैठे हैं। तो मेरा मानना ये है, ये सारी बातें जो हैं वो मोदी साहब को हल्का साबित कर रही है। जी जी